हेलो स्टेनोग्राफर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वही, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेनो 2024 की आंसर की रिलीज हो चुकी है। आज से 3 दिन पहले रिलीज हो गई थी, मतलब 16 दिसंबर को आंसर की रिलीज हो चुकी थी। तो अभी तक सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे और सभी को पता लग गया होगा कि भाई कौन कितने पानी में है। तो आंसर की, जैसा कि मतलब आप सभी को पता है कि हाँ भाई, स्टेनो जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी स्टेनो में जो सबसे हार्ड पार्ट रहता है वो स्टेनो का ही रहता है। एसएससी इसके लिए टायर 1 के बाद 2.5 से 3 महीने देती है स्टेनो को प्रिपेयर करने के लिए। और मतलब आंसर की रिलीज होने के बाद सबकी मेन चीज़ यही रहती है कि भाई मेरे 130 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 135 बन रहे हैं, नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 140 बन रहा है, 45 बन रहा है। तो मतलब मुझे स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मैं 2025 के टायर 1 के लिए प्रिपेयर करूँ। तो मतलब वो सभी आइडिया के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हाँ भी सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, जिससे आपको पता लग सके कि भाई मेरे को मतलब क्या करना चाहिए, अपने टायर 1 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर इसी में मैं अपने स्किल टेस्ट को जो मेरा शॉर्ट हैंड है उसको मैं मतलब बेटर प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से प्रिपेयर करूँ, या फिर क्या कर सकते हैं। तो भाई पहले तो सबसे पहले 2023 का डाटा देख लेते हैं। उसके हिसाब से 2023 में 1200 वैकेंसीज आई थी आपकी स्टेनोग्राफर की। और टायर 1 की जो कट ऑफ है, मतलब ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, आप सभी को पता होगा कि टायर 1 जो आपका होता है उसके रिजल्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है। तो ये जो कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट में एलिजिबल हैं, उन कैंडिडेट्स के रिजल्ट की बात हो रही है। 2023 के टायर 1 के रिजल्ट की बात हो रही है। तो उसमें जो हमारी एससी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है वो गई थी 136 मार्क्स पर। एसटी कैटेगरी की 128 मार्क्स पे गई थी, और ये ग्रेड सी के लिए है। सभी को पता होगा कि हाँ भाई स्टेनो जो है उसमें ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए पोस्ट आती हैं। तो भाई एससी कैटेगरी की ग्रेड सी के लिए जो कट ऑफ गई थी टायर 1 की, वो 136 मार्क्स पे गई थी। एसटी की 128 मार्क्स पे गई थी। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 145 मार्क्स पे गई थी। और ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अप्रोक्स सेम कट ऑफ रही थी, बिल्कुल सेम। 147 ही ईडब्ल्यूएस की और 147 ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। और ये बाकी अदर्स तो हैं ही। टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए थे ग्रेड सी के लिए, वो किए थे इन्होंने अप्रोक्स 3600 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। और 2024 में वैकेंसीज आप सभी को पता होंगी कि भाई 2006 वैकेंसीज हमारी हैं, जो कि अभी मतलब ग्रेड डी और ग्रेड सी में डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक पता चला नहीं है कि हाँ भाई कितना क्या है। और जो ग्रेड डी के लिए 2023 में जो क्वालिफाइंग हमारे मतलब जो थे कि भाई स्किल टेस्ट के लिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं है क्या है, तो फाइनल कट ऑफ नहीं, टायर 1 वाली ही मैं बता रहा हूँ। वो एससी कैटेगरी की 109 मार्क्स पे गई थी, एसटी कैटेगरी की 88 मार्क्स पे गई थी, ओबीसी कैटेगरी की 125 और ईडब्ल्यूएस की 126। इसमें ग्रेड डी जो है उसमें हमारी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग सेम थी। ग्रेड सी में हमारी ओबी वो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो सेम थी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की इसमें 131 मार्क्स पे गई थी कट ऑफ। बाकी जो मतलब आप सभी को पता होगा कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो एससी कैटेगरी से, एसटी से, ओबीसी से, इन सभी से वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं। आई होप आप सभी को ये बात पहले से ही पता होगी। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ 40 मार्क्स पे गई थी, और अदर्स की कट ऑफ तो ये है ही। 18,300 कैंडिडेट्स जो हैं, 18,300 कैंडिडेट्स जो हैं वो ग्रेड डी क्वालिफाई किए थे इन्होंने। और अभी 2024 के डाटा की बात कर लेते हैं। तो जो डाटा है ये रो मार्क्स पे है, और ये डाटा रैंक मित्रा ने रिलीज किया है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि रैंक मित्रा वो वेबसाइट है जहाँ पे अगर आप अपनी जो आंसर की आप चेक करते हैं उनका यूआरएल कॉपी करके अगर वहाँ पे पेस्ट करते हैं, अपनी कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करते हैं, तो आप अपना जो स्कोर कार्ड है वो चेक कर सकते हैं, अपनी शिफ्ट की रैंक चेक कर सकते हैं, शिफ्ट का एवरेज मार्क्स और जितनी भी डिटेल्स रहती हैं, इवन आप नॉर्मलाइज स्कोर भी अपना वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो रैंक मित्रा वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे आप जो भी पेपर दो, मतलब आई होप आपको कोई एग्ज़ाम देना पड़े नहीं, इसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाए सभी का। लेकिन अगर आप आगे कोई एसएससी का या फिर किसी भी मतलब एग्ज़ाम देते हो किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो एसएससी स्टेनो 2024 में जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो ये थी भाई। 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट 12:30 से 2:30 बजे की जो शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी, उसके एवरेज मार्क्स 109 नंबर जुड़ रहे हैं। और जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी वो 10 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट थी, सबसे इजीएस्ट। उसके जो एवरेज मार्क्स जुड़ रहे हैं वो 117 जुड़ रहे हैं।
तो जो नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम मार्क्स का मिल सकता है वो, इनका डाटा 100% एक्यूरेट रहता नहीं है। मतलब भाई 100% तो एसएससी खुद ही बता सकता है, क्योंकि ये सभी जो हैं वो कैंडिडेट्स के गिवन डाटा पे मतलब एक्सपेक्टेड ही बताते हैं। तो 7 से 10 मार्क्स का हम मान सकते हैं कि भाई अगर किसी को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है तो वो 7 से 10 मार्क्स का मिल सकता है। क्योंकि ये सीधी दिखती सी बात है भाई, 109 नंबर की सबसे हार्ड शिफ्ट है एवरेज मार्क्स पे, 117 नंबर की सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है। और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हार्ड शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सभी को बराबर ही नॉर्मलाइजेशन मिले, सभी को 7 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिले। कुछ कैंडिडेट्स को कम नॉर्मलाइज स्कोर भी मिल जाता है, क्योंकि वो पेनल्टी के रूप में मतलब काट लिए जाते हैं, एसएससी काट लेता है मार्क्स। और ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो दो एस्पिरेंट्स हैं जिन दोनों का ही जो एग्ज़ाम है वो हार्ड शिफ्ट में हुआ है। एक के जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 115 मार्क्स, जो दूसरा कैंडिडेट है उसके आ रहे हैं 105 मार्क्स। तो ये जो कैंडिडेट है 115 वाला, इसको तो भाई मिलेंगे पूरे की पूरे, मतलब जितने भी नॉर्मलाइजेशन जितना भी शिफ्ट का होना था उतने पूरे मार्क्स मिलेंगे, 7 8 9 10 जितने भी रहते हैं उतने पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अगर रॉन्ग क्वेश्चंस हद से ज़्यादा करते हैं तो उस पे भी एसएससी पेनल्टी लगा देता है और कुछ मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन ये जो है इसके जो मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। वो क्यों डिडक्ट कर लिए जाते हैं? क्योंकि जो एस्पिरेंट है इसके मार्क्स शिफ्ट के एवरेज मार्क्स से भी कम आ रहे हैं। इस वजह से इसके 2 3 नंबर काट लिए जाते हैं, तो इसका पूरा नॉर्मलाइजेशन मतलब नहीं लगता है। तो जो कैंडिडेट हार्ड शिफ्ट में है और जिनका शिफ्ट के एवरेज मार्क्स से भी कम मार्क्स हैं जो स्कोर कर रहे हैं, तो उनको अगर पूरा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल रहा तो भाई वो पैनिक मत करना कि भाई मेरे को तो पूरा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, एसएससी ने ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पेनल्टी के रूप में करते हैं ये एसएससी के। जो मतलब नॉर्मलाइजेशन जिस हिसाब से होता है वो एसएससी के नोटिस में सब कुछ लिखा होता है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से मार्क्स नहीं मिलते हैं पूरे। तो वही कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, मतलब कितना आपका स्कोर रहना चाहिए जिससे आप जो है वो शॉर्ट हैंड के लिए क्वालिफाई कर सको। बाकी सेफ स्कोर कितना रहेगा जो आपको मतलब मिनिमम कोई ना कोई पोस्ट तो आप सिक्योर कर सको, वो चीज़ भी डिस्कस करूंगा। पहले टायर 1 की ये जो कट ऑफ है ये देख लेते हैं। तो ग्रेड डी में जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ग्रेड डी के लिए 124 मार्क्स से लेके 126 मार्क्स तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ ग्रेड डी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जाने वाली है। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 122 मार्क्स से लेके 123 मार्क्स तक रहेगी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ भी लगभग ओबीसी के जैसे सेम ही रहेगी, 122 मार्क्स से लेके 123 तक। कोई इसमें ज़्यादा फर्क रहने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही सेम चीज़ हुई थी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फर्क रहेगा तो ये 122 की जगह 121 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा फर्क आपको नहीं देखने वाला इसमें। एससी कैटेगरी के लिए ग्रेड डी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 114 मार्क्स से लेके 116 मार्क्स तक रह सकती है। मतलब ये भाई जो 2 नंबर का है, इतना तो मैं भी भगवान नहीं हूँ कि आपको एग्जैक्ट बता दूँ। तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, तो 114 से 116 तक आपको इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 103 से लेके 104 तक जा सकती है आपकी। अभी अगर बात करें कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मतलब ग्रेड सी के लिए कितनी होगी। ग्रेड सी के लिए अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी रहेगी 140 मार्क्स से लेके 142 मार्क्स तक। इतनी आपकी कट ऑफ ग्रेड सी के लिए रह सकती है। लास्ट टाइम ये कट ऑफ हमारे हमने अभी अभी चेक किया था कि 2023 में जो हमारी ये कट ऑफ है वो 147 मार्क्स तक गई थी। और इस बार ये जो कट ऑफ है ये हमारी थोड़ी कम जा सकती, मतलब कम क्यों जा सकती है, क्योंकि भाई वैकेंसी इस बार थोड़ी ज़्यादा है। पिछली बार हमारी कितनी वैकेंसी थी, टोटल 1200 कुछ वैकेंसीज थी, इस बार हमारी 2006 वैकेंसीज है। तो ये इतना वेरी कर सकती है। 140 से लेके 142 तक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है ग्रेड सी में। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी रहेगी 138 से लेके 138 से लेके 140 तक आपकी ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। और ग्रेड सी के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो आपकी रहेगी 139 मार्क्स से लेके 140 मार्क्स तक आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो 125 मार्क्स से लेके 127 मार्क्स तक की रह सकती है। और एसटी कैटेगरी के लिए थोड़ा अंदाज़ा लगाना मुश्किल हुआ है भाई, क्योंकि मतलब कभी कभी नहीं लगा पाते हैं ऐसा एक्स मतलब थोड़ा हो जाता है। तो ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप
अंदाजा मान के चले तो 118 मार्क्स से लेके 120 मार्क्स तक आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है एसटी कैटेगरी के लिए। और एक और चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूं कि ये जो ग्रेड सी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, मतलब ये जो मैंने बताई है पूरी, ये ही आपका सेफ स्कोर है। मतलब अगर आपको ये चाहिए ना कि हाँ भाई मेरा मतलब एटलीस्ट किसी ना किसी पोस्ट में तो मेरा सिलेक्शन हो, अगर मैं अपना शॉर्ट एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता हूँ, अच्छे से मैं अपना स्किल टेस्ट देता हूँ, तो किसी ना किसी पोस्ट को तो मैं मतलब सिक्योर कर सकूँ। तो ये ही आपका मिनिमम स्कोर रह सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में। जिस भी कैंडिडेट के, जिस भी एस्पिरेंट के 140 प्लस स्कोर हो रहे हैं, तो भाई वो आराम से चैन की नींद सो सकता है। मतलब भाई चैन की नींद मत सोना, अभी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है। 2 ढाई महीने के अप्रोक्स आपको टाइम मिलेगा शॉर्ट हैंड के लिए, तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, चैन की नींद नहीं सोना है। लेकिन हाँ ये है कि अगर किसी के अनरिजर्व कैटेगरी में 140 या 142 मार्क्स के अप्रोक्स स्कोर हो रहे हैं, नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये बात ध्यान रखे सभी की, मैं यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो जिस भी भाई के इतने, जिस भी कैंडिडेट के, जिस भी एस्पिरेंट के इतने स्कोर हो रहे हैं, तो वो मतलब हाँ भाई अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसी के लिए आप यहाँ पे एक पोस्ट स्कोर सिक्योर कर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी के लिए मतलब ये जितनी भी मैंने ये बताई हैं, जिन भी कैंडिडेट्स के इतने स्कोर हो रहे हैं, मतलब ग्रेड सी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ टायर वन की क्लियर कर रहा है, वो एटलीस्ट कोई ना कोई पोस्ट सिक्योर कर ही लेगा। मतलब वो बेशक भाई ग्रेड डी की हो या ग्रेड सी की हो, दैट डजेंट मैटर, बट हाँ जिस भी भाई के, जिस भी कैंडिडेट के इतने स्कोर हो रहे हैं, वो कोई ना कोई पोस्ट सिक्योर कर ही लेगा। मतलब ये सेफ स्कोर है कि हाँ भाई जिन भी कैंडिडेट्स के, जैसे अगर कोई कैंडिडेट ऐसी कैटेगरी से है और वो 126 127 128 के अप्रोक्स मार्क्स नॉर्मलाइज स्कोर कर रहा है, तो वो अपने शॉर्ट हैंड अच्छे से कर ले, क्योंकि उसको कोई ना कोई पोस्ट तो एटलीस्ट मिल ही जाएगी। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी 2 ढाई महीने हैं आपकी जो शॉर्ट हैंड है उसमें, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। और जो अभी से नहीं लगे हुए थे शॉर्ट हैंड करने के लिए, तो स्किल टेस्ट आपका बहुत ही डिफिकल्ट होता है एसएससी स्टेनो में, तो इतना इजी नहीं है वो भाई। दिन रात की मेहनत कर लो, क्योंकि अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो फिर वो चीज़ क्यों छोड़नी है एक 2 ढाई महीने के चक्कर में। तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है और मतलब क्वालिफाई करनी है वो चीज़। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर आपको एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही कोई रिजल्ट वगैरह आता है, तो आप सभी को पता है कि हाँ भाई साइट जो है वो बहुत ही बिजी चल जाती है, तो जैसे ही हमें रिजल्ट की पीडीएफ मिलती है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर शॉर्ट हैंड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।